नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं एक स्पेशल टॉपिक पर बात करूंगा, आपकी शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2। ओके, देखिए, एक कैंडिडेट से बात हुई थी मेरी, उन्होंने मुझे मैसेज किया था। उनका मेल लिस्ट में नाम नहीं था। ओके, उनसे कम नंबर वालों का नाम था। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि जब आपका कम नंबर वाले का आपका मेल लिस्ट में नाम है तो आपका क्यों नहीं है। तो उन्होंने जो बताया ना दोस्तों, सचमुच कितना नुकसान हुआ उनका, ये आप भी सोच सकते हो और हम भी सोच सकते हैं। देखिए, ये वीडियो मैं इसलिए ला रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आप वर्ग 3 की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों से बच जाए, उनकी कहीं लाइफ ख़राब ना हो। हुआ ये था दोस्तों कि जो कैंडिडेट था वो गर्ल थी, फीमेल थी। उन्होंने मुझे मैसेज किया, सर हमारा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, अब कुछ हो सकता है या नहीं। तो मैंने तो कहा कि देखिए, आप शिक्षा विभाग की काउंसलिंग, तो आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड था ये था, सब हो चुका है, तो आप तो उसमें तो कुछ नहीं होगा, है ना। अब आपको ट्राइबल डिपार्टमेंट में ही ट्राई करना पड़ेगा। और आपको अगर आप अब आपको जो स्कूल भी मिलेगी वो ट्राइबल की ही मिलेगी। आप वो भले ही आपके ज़िले से, आपके घर से कितनी भी दूर हो, आपको जाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ये बात अलग है कि आपके आसपास शिक्षा विभाग की स्कूलें थी, आपको मिल जाती, लेकिन एक गलत जानकारी के कारण उनका इतना बड़ा लॉस हुआ। वो तो शुक्र है कि जनजाति विभाग के पद खाली है। अगर जनजाति विभाग की काउंसलिंग नहीं होती तो उनकी तो दोस्तों ये समझो कि लाइफ ही ख़राब हो जाती, कि उन्होंने इतनी मेहनत की, ये मौका हाथ से चला जाता। और आपको तो पता है कब मौका आता है, मौका ही नहीं मिलता, है ना। तो ये बात थी। तो अब उनकी गलती कहाँ पर हुई है, ये उनकी भी गलती थी। और दोस्तों, सबसे बड़ी गलती उनकी ही थी। जो गलती करता है उनकी होती है, क्योंकि अगर हम कुछ गलती करें तो हमारी गलती मानी जाएगी, दूसरों की नहीं। लेकिन हुआ था क्या, जैसे जैसे नियम आ रहे थे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, हर नियम को एक्सप्लेन कर रहा था, विद प्रूफ कर रहा था। और मुझे इतना तो गर्व है कि मुझसे जितने कैंडिडेट भी जुड़े हुए हैं और जिनको भी मैंने जितनी भी जानकारी दी, किसी एक कैंडिडेट का भी लॉस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दी है। भले ही कैंडिडेट्स को बुरा लगा, ये बात अलग है ना, लेकिन मैंने ऑथेंटिक जानकारी दी, मैंने झूठ बोलकर किसी का नुकसान नहीं किया। अब हुआ क्या था, ईडब्ल्यूएस का जैसे ही कॉन्सेप्ट आया था और इसमें अप्लाई हुआ शिक्षक भर्ती में, तो जो फेसबुक के बड़े बड़े ग्रुप्स बना के बैठे हैं उनके एडमिन, व्हाट्सएप ग्रुप बना के बैठे हैं उनके एडमिन, एक पोस्ट कर रहे थे। और दोस्तों, पोस्ट ये कर रहे थे कि ईडब्ल्यूएस में अगर आप लाभ लोगे तो आपको यूआर में मौका नहीं मिलेगा, है ना। ये मुझे भी याद है, ये पोस्ट हुई थी और मैंने फिर भी वीडियो बनाया था। लेकिन ऐसा है कि अब मेरा वीडियो जितने कैंडिडेट है सब ने तो नहीं देखा, जिन्होंने देखा वो संभल गए, उन्होंने किसी प्रकार की गलती नहीं की। तब हुआ क्या, बहुत सारे कैंडिडेट है, उन्होंने यूआर में नहीं जाने के डर से कि यार भाई हम अगर ईडब्ल्यूएस का ले लेंगे तो फिर हमको यूआर में मौका नहीं मिलेगा, तो उन्होंने ईडब्ल्यूएस में ऑप्शन टिक ही नहीं किया। और यही हुआ उस महिला के साथ जिन्होंने मुझे मैसेज किया था। उन्होंने शिक्षा विभाग में ईडब्ल्यूएस पे टिक नहीं किया, और दोस्तों उनसे कम नंबर वाली लड़कियों का मेरिट लिस्ट में नाम है, उनका नाम नहीं है। अब ये तो सिर्फ एक केस है। ओके, ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनका बहुत लॉस हुआ है दोस्तों, गलत जानकारियों के कारण। ओके, देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सच्चा हूँ, लेकिन मैंने जो जानकारी दी है उससे किसी का नुकसान नहीं हुआ, ये तो मुझे 100% पता है ना। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आरक्षण ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लागू होगा शिक्षक भर्ती में, तो बहुत सारे कैंडिडेट मैंने मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे। स्पेशल अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट थे वो तो मुझसे नाराज़ ही हो गए थे। लेकिन जो सही जानकारी थी मैंने आपके सामने रखी कि देखिए, होगा, ये लागू होगा, 100% होगा। उसके पीछे कारण था और वो कारण भी मैंने वीडियो में बताए थे। लेकिन क्या होता है कि हम चीज़ों को देखते नहीं, बस हमको ये लगता है कि हमारे लिए गलत है तो मतलब सबके लिए गलत है, ऐसा नहीं होता। लागू हुआ, वो मेरी बात ये सही गई, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने बताई थी वो बिल्कुल सही सही हुआ, वैसा ही हुआ। लेकिन मैंने किसी प्रकार का दूसरे चैनल से की तरह से ढिंढोरा नहीं पीटा कि देखिए मेरी बात सही चली गई, मैं ही पूरे यूट्यूब पर सच्चा हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। होता क्या है, कभी कभी चीज़ें गलत भी हो जाती है, लेकिन हमें ऐसी चीज़ों पर अपनी बात नहीं रखनी चाहिए कि अगर वो चीज़ गलत हो गई तो सामने वाला का भविष्य खराब हो जाएगा, है ना। वैसा ही हुआ ईडब्ल्यूएस को लेकर।
अगर आपको किसी को EWS के बारे में नहीं पता था, तो अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी कंफर्म नहीं है, तो आपको उस बारे में सोशल मीडिया पर लिखने का, और जब आप किसी बड़े ग्रुप के एडमिन हो, किसी यूट्यूब चैनल, अगर आप कोई यूट्यूब चैनल चला रहे हो, अगर आप फिर ऐसी बात रख देते हो, तो आपको जो सामने जो आपको देख रहा है दोस्तों व्यूअर, वो आप तो विश्वास करता है इसीलिए आपको देख रहा है, तो उसका कितना नुकसान हुआ। ऐसा ही मैं एक उदाहरण और दिखाता हूँ। देखिए, ये खुद देखिए जब वर्ग 3 के फॉर्म आए थे दोस्तों, है ना, उस टाइम भी इस तरह के बड़े बड़े ग्रुप्स के एडमिन मेंबर मैसेज कर रहे थे इस तरह के। देखो, आपने फेसबुक पर भी बड़े बड़े फेसबुक पेज बने हुए हैं और बड़े बड़े ग्रुप हैं, उनके एडमिन इस तरह के मैसेज कर रहे थे कि एनओएस से डीएलएड करने वालों को लिए नहीं मिलेगा वर्ग 3 में फॉर्म भरने का मौका। और मैं आपको बता दूं, इस न्यूज़ से बहुत सारे एनओएस कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया। मेरे आसपास के क्षेत्र जहाँ से मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पर ही बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने एनओएस से डीएड की है लेकिन अप्लाई नहीं किया इन्हीं खबरों के कारण। ओके, आप बताइए किसका नुकसान हुआ। तो ये चीज़ को थोड़ा समझिए, ये उनके लिए भी जो ये काम करते हैं। हालांकि मैंने जिस वक्त ये SMS जब ये पोस्ट हुई थी, मैंने फेसबुक ग्रुप के एडमिन को भी मैसेज किया था कि भैया आप बिना जानकारी के पोस्ट किस हिसाब से कर रहे हो, आपके पास प्रूफ क्या है, हमें प्रूफ बता दीजिए, को ऑफिशियल लेटर बता दीजिए MP गवर्नमेंट का कि भाई हम एनओएस वालों को नहीं ले रहे हैं। ओके, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में किया था, यहाँ पर मैं भी जुड़ा हुआ था, मैंने इनको भी मैसेज किया था, है ना। देखिए, जिन्होंने पोस्ट किया था उनका नाम मैंने फेक नाम से सेव कर दिया अभी, क्योंकि मैं नहीं चाहता उनका नंबर शो हो। ओके, ये उन्होंने जब मैसेज किया था तभी मैंने उनको रिप्लाई किया था। ये 30 जुलाई 2019 की बात है, आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पर मैंने इनको क्लियर बताया कि गलत जानकारी मत शेयर करो, अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा भी मत सोचो। ये मैंने खुद जितने भी ग्रुप्स और जितने भी FB ग्रुप थे, व्हाट्सएप ग्रुप थे, जिन्होंने भी ऐसा पोस्ट किया, उनको मैंने पर्सनली मैसेज किया। दोस्तों, मैं नहीं चाहता था कि किसी का नुकसान हो एक गलती कारण, और हुआ वैसे ही, है ना। इसी तरह EWS को लेकर जैसे ही ग्रुप्स वालों ने EWS को लेकर भ्रामक जानकारियाँ फैलाई थी, तो मैंने ही करीबन EWS पर 4 से 5 वीडियो मुझे बनाना पड़ा कि आप घबराइए मत, आप खुद का नुकसान कर दोगे, आप बेफिक्र होकर EWS पर टिक कीजिए। अगर आप नहीं टिक करोगे तो आपका ही नुकसान होगा, कुछ नहीं होगा। और वैसा जिन्होंने मुझे देखा ना, उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। मुझे इतना तो गर्व है कि मुझसे जो जुड़े हुए हैं उनका किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं हुआ, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र के बारे में जितनी जानकारियाँ हो, चाहे वो निवासी प्रमाण पत्र के बारे में जितनी भी जानकारी मैंने प्रोवाइड की हो, चाहे आपके वर्ग 1 वर्ग 2 की काउंसलिंग की जितनी भी जानकारियाँ मैंने प्रोवाइड की है, सब कुछ मैंने ऑथेंटिक प्रोवाइड की है, और मुझसे जो जुड़े हुए हैं मुझसे विश्वास भी करते हैं। तो ये हुआ दोस्तों एक कैंडिडेट के साथ, और एनआईएस जिन्होंने डीएड की है उनके साथ। अब क्या कर सकते हैं, इसका हो तो कुछ नहीं सकता, और जिन्होंने वर्ग 3 में नहीं डाला उनका तो कुछ ही नहीं हो सकता। हालांकि मैम है, उनको जनजाति विभाग में मौका मिल जाएगा, लेकिन अब उनको अपने क्षेत्र से दूर ज्वाइनिंग मिलेगी। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों से बच के रहिए, ठीक है। हाँ, अगर आप किसी जानकारी ले भी रहे हो तो आप खुद भी अपने स्तर पर वेरीफाई कीजिए। देखिए, सिंपल सी बात है, सुनो सबकी, करो मन की। मतलब कि आप सब किसी जानकारी कलेक्ट कर रहे हो, देखना ये आपका ये चाहिए कि क्या बिल्कुल ये जानकारी सही है या गलत, है ना। अगर मैं इस तरह से कुछ एक्शन लूँगा तो मेरा तो कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना इन फ्यूचर में। इस तरह से आपको अपना खुद का भी सोचना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ये वीडियो में इसलिए मैंने स्पेशल बनाया कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का नुकसान हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता कि वर्ग 3 में और गलत जानकारियाँ के कारण आपको और नुकसान हो। धन्यवाद।